हर हर महादेव। दोस्तों सभी बहनों भाइयों को नमस्कार, राम राम। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है, मैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा कर रहा हूँ और इस वक्त मैं पहाड़ों पे चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं, आपको ये पूरे ब्लॉग में दिखेगा मैं किस तरीके से अपना रास्ता निकाल रहा हूँ पहाड़ों से। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे पहाड़ों से छोटे छोटे 6 फुटिया रास्तों से चल रहे हैं। ठंड इतनी है कि हाथ काम नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा नज़ारा, और आगे वो हमारे सभी साथी भक्तगण आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं तो किस तरीके से मेरी यात्रा चल रही है। आप देख सकते हैं आज मुझे 80 दिन हो चुके चलते चलते। राजस्थान कोटा जिला का रहने वाला हूँ मैं। नया नोरा मेरा घर है। तो आप देख सकते हैं ये चढ़ाई ऐसे ऐसे रास्तों से केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए चल रहा हूँ मैं, जो कि मैं बूढ़ा केदार बाबा के दर्शन करके आगे की ओर निकल रहे हैं। ये रास्ता देखिए कैसा है, थोड़ा सा आगे देखिए, थोड़ा सा भी पैर फिसला और आप जा देख सकते हैं ये 2 महाराज देखिए। अभी और धीरे धीरे सब आ रहे हैं। आप जब तक ये मौसम देख सकते हैं यहाँ का, ये महाराज आ रहे हैं धीरे धीरे। सबसे ऊपर है हम, मतलब पहाड़ों से ऐसे ऐसे रास्तों से देख सकते हैं महाराज जी चल रहे हैं ऐसे कमंडल लेके। तो ऐसे ऐसे रास्तों से बाबा केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। अभी यहाँ से त्रियोगी नारायण से फिर सीधा बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है पहाड़ों वाला। इसीलिए बूढ़ा केदार से डायरेक्ट इधर ही आए थे हम। तो आपको दिखाते हैं अच्छे से ये व्लॉग में। मेरा 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग का व्लॉग। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें या फिर सब्सक्राइब करें। बस ये है कि आप इस वीडियो को देखें ज़रूर, कि हम 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की किस तरीके से हम यात्रा कर रहे हैं। और भी पहाड़ों से चलते चलते आप देख सकते हैं कैसे कैसे रास्तों से। देखिए महाराज जी जुकाम हो गया, सब हो गया। अबे रास्ता धीरे 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 चलता जा रहा है। तो मिलते हैं आपको आगे अच्छे से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी पैरों के नीचे बर्फ ही बर्फ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये धूप भी अब जाके निकली है, ये देख सकते हैं। हाथ में लेने की भी क्षमता नहीं है, इतना ठंडा। अभी देखिए कैसे कैसे चलना पड़ रहा है। थोड़ा सा भी पैर फिसला जिसमें नीचे ऐसा हो जाता है। ये देखिए जो हमारे साथी चल के गए तो उनके कदमों पे चल रहे हैं।
देखिए किस तरीके से ऐसे चलना पड़ रहा है। हर हर महादेव। आओ भाई आराम से। ये देखिए बर्फ ऊपर कितने उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जो जो उन्होंने कदम गलती से भी पैर इधर उधर गया तो ये देखिए पूरी बर्फ है। तो देख सकते हैं। ओ भगवान, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई आगे आगे चल रहे हैं, अब धीरे धीरे चलते। ये हमारे पहले ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं हम। ये देखिए ओ हर हर महादेव। चल रहे हैं। देखते देखते जुकाम हो गया। नीचे देखिए पूरा, अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। हम सुबह 6 बजे चले थे, अभी 9 बज चुके हैं। अब धीरे धीरे चल रहे जो कि त्रियोगी नारायण तक। आज हमें रुकना है क्योंकि उससे पहले कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, और अभी भी कम से कम 10-12 किलोमीटर है। तो चलते धीरे धीरे जैसे जैसे चल रहे हैं, ऊपर नीचे होते हुए देख सकते हैं। अभी गिर गया, आपने देखा। धीरे धीरे रखना पड़ रहा है क्योंकि देखिए इतना सा रास्ता है, अगर गलती से भी पैर फिसला तो नीचे। और हमारे पास जूते भी ऐसे नहीं है कि जो मतलब बर्फ़ में चलने लायक, इसीलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। वो देखिए महाराज कितने आगे निकल गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए पूरे सोच समझ के चलना पड़ रहा है। तो भाइयों, क्या आप सब लोग मेरी इस यात्रा में सपोर्ट नहीं करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस यात्रा में जुड़ें, ताकि वो भी देख सके कि 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा किस तरीके से होती है, क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं।
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि भगवान के दर्शन करें। जो घर पे बैठे हुए वो आ नहीं सकते तो कम से कम वो सपोर्ट ही कर सकते हैं। तो बस आपसे यही निवेदन है। बाकी कमेंट में हर हर महादेव लिखना ज़रूर ना भूलें। मिलते हैं आपको आगे। ऐसे ऐसे रास्तों से चलना पड़ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा भी पैर फिसला या कुछ भी हो जाए ना तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट नीचे जाने का खतरा है। संभल संभल के कदम रखने पड़ते हैं। ये देखिए पूरा बर्फ से गलती से भी पैर फिसला इधर पहाड़ी पहाड़ी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज त्रियोगी नारायण पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं आपको आगे। घोड़ा खच्चर भी आ गया अब तो। कंटिन्यू यहाँ 4-5 दिन से बारिश गिरी ना, इसकी वजह से इतना वो हो गया। अभी देख, पहले नहीं था ये। हाँ इतना नहीं था ये। आराम से इस जगह थोड़ा क्या है ऐसा ही ऐसे से रास्ते से चलना पड़ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ इनको निकल जाने दो, नहीं तो ये साइड 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 आगे 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 चलो आगे। नहीं तो ये गिरा देंगे तो बहुत दिक्कत होगा। लेके चलेंगे। हाँ इधर हो जाते हैं। ये घोड़ा खच्चर भी आ गया अब तो धीरे धीरे। अभी नीचे इधर जाएंगे। इतनी बर्फ। भाई जी कितना है त्रियोगी नारायण यहाँ से? बहुत है भाई। हाँ अभी बहुत है। बहुत है अभी। आपके अंदाजे से फिर भी कितने किलोमीटर होगा? 10-12 किलोमीटर तो होगा जी। 10-12। हाँ तो चलते हैं, क्या करें। पहाड़ों में पता भी नहीं लगता कितने किलोमीटर। इधर साइड में चल लो आप तो थोड़ा। अभी 1-2 बार तो गिरते गिरते बचा हूँ मैं। ऐसे ऐसे रास्तों से चल रहे हैं।
अब बताइए, बर्फ इतनी के ये पेड़ देखो। त्रियोगी नारायण पहुंच चुका हूँ। ऊपर से आप देख सकते हैं किस रास्ते से मैं आया था। इस रास्ते से मैं ऊपर पहाड़ों के थ्रू यहाँ से आया था, तो आपको त्रियोगी नारायण के दर्शन कराता है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे त्रियोगी नारायण महादेव नारायण जी। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं अच्छे से मैं कहाँ रुका हूँ, जो कि आपको अच्छे से दिखाता हूँ। एक बार आप देखते जाइए। ये मंदिर है, आप देख सकते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर। यहाँ पे किसी का शादी हो रहा है, आप देख सकते हैं किसी की शादी हो रही है। ये ऐसे शादी हो रही है किसी की, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ रुका हुआ हूँ। तो आपको दिखाना, ये काली कमली वाला आश्रम है। ये बाबा जी बैठा है, ये काली कमली आश्रम है जहाँ मैं रुका हूँ। इधर अंदर है रुकने के। तो दोस्तों, आप आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।